Good morning, good afternoon, good evening, guys. Welcome to ZS English Spoken Academy. Guys, आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको पढ़ाया है, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ना। देखिए गाइज, ये होता क्या है, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको डेफिनेशंस के साथ बताया है, क्योंकि मैं हिंदी से इंग्लिश को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे हिंदुस्तान में लगभग 80 से 90% लोग इंग्लिश नहीं जानते, हिंदी भाषा को लगभग जानते हैं। तब हिंदी से जब हम इंग्लिश को सीखेंगे हमारे लिए आसानी हो जाएगी। इसलिए मैं हिंदी से इंग्लिश को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको इसकी पहचान बता दूं। सबसे पहले हमें पता तो है कि टेंस क्या होता है। टेंस एक काल होता है जो किसी भी सेंटेंस में घटना को या उसके एक्शन को बताता है कि वो किस समय हुआ है, स्टेट को बताता है, टेंस कहलाता है, राइट। इसके कई सारे भाग होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया भी है। आज हम इसका भाग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये पास्ट का चौथा भाग है। पहला था इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, ये चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी क्या पहचान होती है, हम पहचानेंगे कैसे सेंटेंस में कि ये होता क्या है। इसकी हिंदी की पहचान हमारे एक्सपर्ट्स ने लिखा दी है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और क्रिया का जारी रहना पाया जाता है, उस क्रिया का समय दिया होता है, इस प्रकार के वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ये हमारी पहचान थी। एग्जाम्पल ले लेंगे, एक समझेंगे एग्जाम्पल से कि ये कैसे समझा जाएगा। मैंने कहा मैं आपको 6 महीने से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अब मैं इंग्लिश लगातार पढ़ा रहा हूं आपको। कितने समय से? 6 महीने से। तब यहां जो समय आया ना वो 6 महीने आया, और लगातार क्या पढ़ा रहा हूं आपको? इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, यानी कि कोई क्रिया लगातार जारी है, उसके साथ साथ उसका समय दिया है कि वो क्रिया कब से जारी है। इस प्रकार के वाक्यों को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। अभी हम पास्ट का चौथा भाग पढ़ रहे हैं। आइए गाइस, सबसे पहले इसकी हेडिंग डालेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। गाइस, ये हमारी हेडिंग है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने ये हेडिंग डाल ली, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? ये टेंस पढ़ रहे हैं, राइट। अब इसकी हम पहचान लिखेंगे। अगली हेडिंग डालेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पहचान। जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है ना, सेम डेफिनेशन हम लिखेंगे, क्योंकि लिखने से क्या होता है, हमारा सिलेबस तैयार हो जाता है। कभी हम किसी चीज को भूल जाते हैं, अपना रजिस्टर ओपन करते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। इसलिए लिखना बहुत जरूरी है, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। किसी चीज को लंबे समय तक अगर आपको दिमाग में रखना है तो आप उस चीज को पढ़िए, लिखिए, फिर पढ़िए, फिर लिखिए। जब आप लिख लेते हैं ना, एक तरीके का स्ट्रक्चर आपके माइंड में तैयार हो जाता है, वो आपका माइंड स्टोर कर लेता है। सेम डेफिनेशन लिखेंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और क्रिया का जारी रहना पाया जाता है समय के साथ। इस प्रकार के वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ये थी हमारी गाइस डेफिनेशन।
इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे। देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और क्रिया का जारी रहना पाया जाता है समय के साथ, इस प्रकार के वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेंगे। मैंने कहा, मैं 6 महीने से आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। राइट, ये यहां से लेकर के यहां तक पूरा क्या है, एक वाक्य है। ये यहां से लेकर के यहां तक पूरा क्या है, एक वाक्य है गाइस। अब इस वाक्य में डेफिनेशन में कहा है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में मैं 6 महीने से आपको इंग्लिश पढ़ा रहा था, क्योंकि ये पास्ट है इसलिए था आना बहुत जरूरी है। अब जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, देखिए कॉन्टिन्यूअस में भी रहा था आता है, लेकिन उसमें समय नहीं आता। रहा था यह आ गया, समय के साथ समय ही आ गया। तो जहां कोई काम लगातार हो रहा हो, कंटिन्यू हो रहा हो और उसमें टाइम भी दिया हो, इस प्रकार के वाक्यों को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। अब चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। ये था गाइस इसका आइडेंटिफिकेशन, को आप नोट कर लीजिए। गाइस इसका हम आप पहला भाग पढ़ेंगे। पहला भाग इसका क्या था, अफर्मेटिव। ये हमें क्या देगा, रूल देगा। देखिए गाइस, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। राइट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। जो मैंने अभी लिखा था ना, उसी को ये वाला अफर्मेटिव रूल बनाएगा। यहां पर सब्जेक्ट हेड और बीन हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म में ऑब्जेक्ट है और टाइम है। अब ये जो हमारा टाइम है ना, इस टाइम में हमारी दो चीजें आती हैं, एक सिंस आता है और एक फॉर आता है। ये जो सिंस है ना हमारा डेफिनिट टाइम के लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। फॉर जो है हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, इंडेफिनिट टाइम के लिए आता है। यानी कि जो समय फिक्स होता है उस फिक्स समय के लिए सिंस आएगा, और जो समय लेंथ तय करता है, दूरी तय करता है, उसके लिए क्या आएगा, फॉर आएगा। इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना करके समझाऊंगा कि सिंस और फॉर हम कैसे यूज करते हैं। महीने का एक आपको सर्कल बनाकर दूंगा, एक पूरा आपको वॉच बनाकर दूंगा, घंटे का, दिन का। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी सिर्फ इतना याद रखना है, ये जो सिंस है ये डेफिनिट टाइम के लिए यूज होता है, फॉर इंडेफिनिट टाइम के लिए यूज होता है। आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सेम वही एग्जांपल लेते हैं जो मैं आपको पिछली वीडियोस में पढ़ाता हुआ आ रहा हूं कि मैं खाना खा रहा था 1 घंटे से। खाना खाने वाला एग्जांपल लेंगे, राइट, क्योंकि हमें रूल को समझना है। वह सुबह से खाना खा रहा था। देखिए वह के लिए क्या आता है इंग्लिश में, ही प्लस सब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, ही। किसने बताया, अभी हमें ही आएगा, ये पर्सन ने बताया था जो मैंने आपको पर्सन्स पढ़ाए थे। ही कहां से आएगा, शी कहां से आएगा, इट, दे, वी, यू, ये सब पर्सन्स के हैं। मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। याद रखें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, हैड बीन ही आएगा। अब आगे को रूल के अकॉर्डिंग बना देंगे, ही हैड बीन। खाना खाने को क्या बोलते हैं हम, ईट, आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी ईटिंग। ही हैड बीन ईटिंग द फूड। कब से खा रहे, कब से खा रहे, सुबह से। अब सुबह एक डेफिनिट टाइम है, जब मैं घंटा बना करके समझाऊंगा तब समझ लेना कि सुबह डेफिनिट टाइम कैसे है। सुबह के लिए क्या आएगा, सिंस, सिंस मॉर्निंग, राइट। ही हैड बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए ये सिंस कैसे आता है और फॉर कैसे आता है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। ये हमारा एक वॉच होता है, राइट, 1 घंटा होता है। यहां पर 12, 6, 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, राइट। ये हमारा 1 घंटा है।
हमें समझना है कि ये डेफिनिट टाइम और इनडेफिनिट टाइम होता क्या है। थोड़ा सा तेजी में समझा देता हूं। ये हमारा घंटा है, इसमें सबसे छोटी सुई और मोटी सुई किस चीज की होती है? ये घंटे की सुई होती है। एक इसमें मिनट की सुई होती है, थोड़ी मोटी और लंबी। ये किस चीज का होता है? ये मिनट का होता है। एक बहुत बारीक सी सुई होती है, लंबी होती है, वो किस चीज की होती है? सेकंड की होती है। अब देखिए गाइस, ये 12 है, ये 12 से लेकर 1 तक जब आएगा तो ये 60 मिनट में पहुंचेगा। ये वाली सुई जो हमारी 1 घंटे वाली है, 12 से लेकर 1 तक कितने समय में पहुंचेगी? 60 मिनट में पहुंचेगी। और 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं? कितने सेकंड होते हैं? सॉरी, 3600 सेकंड होते हैं, राइट। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और 60 मिनट बराबर 1 घंटा। यही तो होता है। अब यहां से लेकर, अब यह पूरे 12 बजे, अब इस 12 बजे में और 1 बजे में, ये 12 बजे और 1 बजे दोनों एक फिक्स पॉइंट पर है, राइट। लेकिन 12 से लेकर के 1 तक चलेगा क्या? दूरी कौन तय करेगा? या तो 60 मिनट दूरी तय करेंगे या 3600 सेकंड दूरी करेंगे, या यहां से लेकर के यहां तक 1 घंटा तय करेगा दूरी। यानी कि दूरी तय करने वाले इंडेफिनिट टाइम होते हैं, उनके लिए 4 आता है, राइट। अब ये 12 बजे और 1 बजे ये एक फिक्स पॉइंट पर है। मैंने कहा होता मैं 1 बजे से खाना खा रहा हूं, 1 बजे से, सुबह से के बजाय मैंने यहां 1 बजे लिखा होता या 12 बजे लिखा होता, राइट। तब यहां पर 1 बजे भी फिक्स पॉइंट पर है, 12 बजे भी फिक्स पॉइंट पर है। और जो चीजें फिक्स पॉइंट पर होती हैं उसके लिए क्या आता है? सिंस आता है। और जो दूरी तय करते हैं उनके लिए क्या आता है? 4 आता है। तो उम्मीद करता हूं गाइस, इससे आपको समझ आ गया होगा कि डेफिनिट और इनडेफिनिट टाइम होता क्या है। देखिए, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक जो भी दूरी तय करेगा, यानी कि इस सर्कल में जो भी दूरी तय करेगा, उस दूरी के लिए हम इंडेफिनिट टाइम लेंगे, 4 लगाएंगे। और जो फिक्स पॉइंट पर है, जैसे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, या सुबह को मॉर्निंग भी एक बार होता है, दोपहर में नून भी एक बार होता है, शाम में इवनिंग भी एक बार होता है। तो इनके भी फिक्स पॉइंट होते हैं अपने, मॉर्निंग, इवनिंग और नून। ये भी डेफिनेट टाइम होते हैं, इसके लिए भी सिंस आता है। उम्मीद करता हूं गाइज आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सिंस और फोर कैसे यूज होता है। आइए गाइज एग्जांपल समझाता हूं आपको। हमारा हो गया, वह सुबह से खाना खा रहा था, ही हैड बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। अगर मैं इसको यहां लिख दूं, हम 1 घंटे से खाना खा रहे थे, राइट। अब सब्जेक्ट हमारा प्लरल आ गया, इसके लिए क्या आएगा? बी प्लस हैड बीन, बी हैड बीन प्लस ईटिंग द फूड। अब देखिए यहां आके हम रुक जाएंगे। वी हैड बीन ईटिंग द फूड, कब से खा रहे थे? 1 घंटे से। अब हमें पता नहीं है कौन सा घंटा है, दूरी तय कर रहे हैं, इंडेफिनिट टाइम है, तब क्या आ जाएगा? 4 NR, राइट। अब आपको समझ में आ गया कि फोर और सिंस कैसे यूज होता है। ये था गाइज हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव रूल। इसी का दूसरा भाग पढ़ेंगे गाइज हम, नेगेटिव। ये भी हमें क्या देगा? रूल देगा। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, राइट। जब जब भी हमेशा याद रखना, जब दो शब्दों की हेल्पिंग वर्ब आपस में जुड़े हुए आए तब नोट उसके बीच में आ जाता है, राइट। जैसे हैड बीन था, तब हैड नोट बीन हो जाएगा। सेम एग्जांपल लेंगे, वह सुबह से खाना नहीं खा रहा था, राइट। वह के लिए क्या आएगा? ही हैड नॉट बीन ईटिंग द फूड, कब से नहीं खा रहा? सिंस मॉर्निंग, राइट। एक एग्जांपल और लेंगे, तुम जून से
अखबार नहीं पढ़ रहे थे। तुम के लिए क्या आएगा? यू हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। कब से नहीं पढ़ रहे थे? जून से। एक फिक्स महीना आ गया, सिंस जून, राइट। ये था गाइस हमारा एग्जाम्पल। अब देखिए यहां पर सिंस आया, यहां पर भी सिंस आया, क्योंकि ये डेफिनेट टाइम है। आइए अब इसके तीसरे भाग को पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव फर्स्ट, ये भी हमें क्या देगा? रूल देगा गाइस। जैसे हमने अभी अफर्मेटिव का रूल पढ़ा था कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। सेम इंटेरोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है सब्जेक्ट के पहले। देखिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा ये इंटेरोगेशन मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। यही हमें पहचान बताता है कि क्या सवाल पूछा जा रहा है। देखिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आई। दो शब्दों की जब जब हेल्पिंग वर्ब आती है उसमें सब्जेक्ट और नोट दोनों के बीच में आ जाता है, इसलिए यहां पर सब्जेक्ट बीन के और हेड के बीच में आ गया। रूल हो गया हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अब टाइम डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंस या फॉर के साथ चलेगा। सेम एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल है क्या वह सुबह से खाना खा रहा था, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ क्या आएगा? हैड आएगा। तब हैड ही बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। एक एग्जांपल प्लूरल का लेंगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्लूरल का ले लीजिए, क्या वह 15 दिन से खाना खा रहे थे। अब देखिए इस वे के लिए क्या आता? दे। तब हेल्पिंग पहले आ जाएगी, हैड दे बीन ईटिंग द फूड फॉर 15 डेज। ये था गाइस हमारा इंटेरोगेटिव सेकंड। इनके अपने ये जो मैं एग्जांपल देता हूं ना, खाने वाले शुरू से एक ही एग्जांपल देता हुआ रहा हूं। इसका देने का रीजन ये है ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव फर्स्ट में और सेकंड में। आपको अच्छे से सेंटेंस मेकिंग का यूज करके फॉर्मूलाज फिट करने के लिए आ जाए, इसलिए मैं सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लेकर चलता हूं। आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। क्या वे 15 दिन से खाना खा रहे थे? क्या तुम 2 महीने से रो रहे थे? कुछ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन शर्त यह है कोई क्रिया लगातार जारी हो और उसका समय दिया हो, यानी कि कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट की कंडीशन में हो। इस प्रकार के वाक्यों को ही हम इन वाले रूल से बनाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। इसको नोट कर लीजिए गाइज। अब हम इसी के चौथे भाग को पढ़ेंगे गाइज। चौथा भाग था हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेकंड, ये भी हमें क्या देता है? रूल देता है। देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाता है गाइज। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। सिर्फ क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाता है। अब ये क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके से बात करते हैं। एक हाँ ना में बात करते हैं, दूसरा रीजन पूछते हैं। तब रीजन पूछने वाले शब्दों को ही हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। देखिए एग्जांपल से समझिए। वह
10 दिन से खाना क्यों नहीं खा रहा था। अब देखिए नेगेटिव में जब नोट आ जाता है ना, तब वह 10 दिन से खाना क्यों नहीं खा रहा था। वाई हैड ही नोट बीन, तब सब्जेक्ट के बाद एकदम नोट आ जाता है, राइट। वह 10 दिन से खाना क्यों नहीं खा रहा था, तब वाई। ये जो क्यों है ना, ये क्यों ही क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, और इस क्वेश्चन वर्ड के लिए इंग्लिश में क्या था, वाई। वाई रूल के अकॉर्डिंग बना देंगे, वाई हैड ही नॉट बीन ईटिंग द फूड, कब से नहीं खा रहा खाना, 10 दिन से, फॉर 10 डेज। अब देखिए हमें नहीं पता ना, एक महीने में 30 दिन होते हैं, अब ये कौन सा दिन है हमें नहीं पता, संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तब ये इंडेफिनिट टाइम है, और इंडेफिनिट टाइम के लिए हमेशा क्या आता है, फॉर आता है। इसने कहा वाई हैड ही नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 10 डेज, वह 10 दिन से खाना क्यों नहीं खा रहा था। अब देखिए यहां पर नहीं आ गया, तब सब्जेक्ट के बाद क्या लग गया, नोट लग गया। हमें सिर्फ रूल्स को समझना होगा, जब हम एक बार रूल्स को समझ लेंगे ना, सारे सेंटेंसेस आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। अब इसका दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, मैंने कहा तुम इतबार से खाना कैसे खा रहे थे, राइट। तुम कैसे के लिए क्या आता है, ये क्वेश्चन वर्ड है, और कैसे के लिए इंग्लिश में आता हाउ। तुम इतबार से खाना कैसे खा रहे थे, हाउ हैड यू बीन ईटिंग द फूड। अब देखिए इतबार एक डेफिनेट टाइम है, एक दिन का नाम दे दिया गया है, सिंस संडे। ये था गाइस हमारा इंटेरोगेटिव सेकंड। देखिए क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट नोट बीन आईएनजी वाली फॉर्म ऑब्जेक्ट टाइम। अब ये जो हमारा टाइम है ना, ये टाइम हमारा फॉर को बताता है, ये टाइम हमारा सिंस को बताता है। सिंस हमारा डेफिनेट टाइम होता है, फॉर हमारा इनडेफिनिट टाइम होता है। अब ये मैंने आपको एक भी वॉच बना करके समझा दिया है कि डेफिनिट और इनडेफिनिट होता क्या है। जो समय दूरी तय करता है वो इनडेफिनिट समय होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, और जो समय एक ही स्थान पर रुका रहता है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, डेफिनिट टाइम होता है। आज गाइस हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज हमारा टेंस का पूरा भाग मुकम्मल हो गया, पास्ट वाला। इससे पिछली वीडियोस में हमने प्रेजेंट के इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भाग को पढ़ा था। आज हमने पास्ट का इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट तक तो पढ़ लिया था पिछली वीडियोस में, आज परफेक्ट कंटीन्यूअस को भी कंप्लीट कर लिया है। गाइस अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, आप एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि मैं आगे को इस तरीके की जानकारी कंटिन्यू देता रहूं। देखिए गाइस, किसी भी चीज को समझने के लिए ना उसके रूल्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब जब हम रूल्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, मैं उम्मीद करता हूं सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। ताजमहल एक दिन में नहीं बना यार, ताजमहल को बनाने के लिए 20-25 वर्ष लगे थे लगभग, तब कहीं जाकर के खूबसूरत ताजमहल बना था। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है ना, तो आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखिए। कुछ समय के बाद आपको एहसास होगा कि हाँ हमको इंग्लिश समझ में आने लगी। लेकिन आएगी कब, जब आप मेहनत करेंगे, इस तरीके से रूल को समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे फ्यूचर के साथ। फ्यूचर का पहले हम इंडेफिनिट भाग पढ़ेंगे, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर हमारा टेंस का एक्टिव वॉइस का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।